check whether the following are quadratic equations or not. ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो वो कैसे पता करोगे, मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है। तो फिर से बताना चाहूँगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है और आप कैसे पता लगाओगे कि ये क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन इक्वेशन इज़, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन कि पता करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिखोगे, इसको आप सिंप्लीफाई पहले करोगे। तो सिंप्लीफाई जैसे आपको मालूम है, ये 8th में पढ़ा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है x और b है 1। मतलब a होता है फर्स्ट टर्म और b होता है सेकंड टर्म। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिख दूंगा मैं साइड पे फार्मूला, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। 10th के बच्चे को ये आना चाहिए। 2 इंटू एक्स बनेगा 2x माइनस 2 3 होता है 6। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x। अब ये सारा जो राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में लाओ, ये प्लस 2x है, इधर आ गया माइनस 2x, ये माइनस 6 है, इधर आ गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये प्लस फिर x वाली लिखो प्लस 2x माइनस 2x, ये प्लस 1 प्लस 6। क्या किया हमने बताना चाहूँगा, अरेंज किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला और फिर कांस्टेंट वाला। स्क्वायर वाला एक ही टर्म है तो ऐसे ही लिखो, ये 2 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0x प्लस 6 प्लस 1 क्या आ गया 7 इक्वल्स टू 0। आप लिखोगे विच इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में है। इस फॉर्म का मतलब एक स्क्वायर वाली टर्म, एक x वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस डिग्री इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, जिसकी डिग्री 2 हो। पूरी इक्वेशन में जब हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन है आपके पास, हम डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है x तो इसकी पावर 1, इसमें वेरिएबल है x तो इसकी पावर 2। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, इसलिए डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, सिंस डिग्री इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक, या सिंस हाईएस्ट पावर इज 2 सो इट इज क्वाड्रेटिक, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। मैंने आपको एक अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कराई है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब दूसरा पार्ट, अब देखिए ये दूसरा पार्ट है, मैंने लिख दिया गिवन इक्वेशन इज, ये लिख दी। अब आपको इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, और जनरल फॉर्म आपकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप कंपेयर नहीं भी करोगे तो आपको देखना है कि डिग्री जो है वो 2 है कि नहीं है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2। तो आप ये देखो, इस बार आप ये इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि फार्मूला नहीं लगा सकते हो। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो राइट साइड को, क्योंकि बाहर -2 है, -2 से अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करनी है। इसको करोगे -2 3 6, माइनस बाहर है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स क्या बनेगा 2x। अब राइट साइड को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस तरफ ले आइए इसको, ये बनेगा +6, -6 है +6 बन जाएगा, प्लस 2x है, ये -2x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी -2x, लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, +6 इक्वल्स टू 0। देखो ये एक्स स्क्वायर -2x, ये -2x, ये +6। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाला अकेला है तो ऐसे ही लिखोगे, दोनों माइनस के हैं, प्लस करेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4x, लेकिन जब दोनों माइनस के होते हैं हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, दोनों माइनस का ही आएगा, ठीक है, +6
इक्वल्स टू 0। अब देखो आप खुद ही आप इसको कंपेयर करो, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है ये, जो इस फॉर्म है, मतलब एक स्क्वायर वाली टर्म है तो देख लो, एक एक्स वाली टर्म है तो वो भी है, एक कांस्टेंट टर्म है तो वो भी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी डिग्री चेक कर सकते हो। देखो डिग्री हम हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, नो वेरिएबल, वेरिएबल एक्स इसकी पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं हो 1 होती है, वेरिएबल एक्स इसकी पावर 2, पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री 2 होगी। जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ये भी लिख सकते हो, सिंस डिग्री इज 2 सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, या ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में हो तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। अगर एक या दो नंबर का, कभी कभी ये एक नंबर का या दो नंबर का आता है, तो आप सीधे इसको सिंप्लीफाई किया तो लिख दिया सिंस डिग्री इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आप देख लो, या विच इज ऑफ द फॉर्म दिस। आप इस तरह एंड में एक जरूर चीज लिखना, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, इधर इधर भी लिख सकते हो, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इस फॉर्म में ए अगर 0 हुआ, जैसे इधर 0x है, पर अगर 0x स्क्वायर होगा तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ए 0 नहीं होना चाहिए, देख सकते हो आप ए 0 नहीं है, मतलब एक्स ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में। ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। या ये भी आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे 0 हो तो समझ लेना ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये भी एक तरीका है इसको पता लगाने का कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया।